हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनर। इस महीने गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशन देखा गया है। जैसे जैसे फ्लक्चुएशन बढ़ता रहा वैसे ही आप लोगों के सवाल बढ़ते रहे कि हमें इस समय गोल्ड सिल्वर लेना चाहिए या फिर और नीचे जाएगा। ऑन द अदर हैंड काफ़ी लोगों ने ये मुझे मैसेज करके बोला कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस नीचे जा रहे हैं, हमें अभी बेचना चाहिए कि नहीं। प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से भी लोग सोच रहे हैं और जिन लोगों ने महंगा खरीदा था उनको लग रहा है कि पता नहीं मार्केट वापस कब ऊपर आएगी, तो उनकी तरफ से भी एक वैलिड सवाल है। दोनों के लिए मेरे पास एक वैलिड जवाब है जो कि है आई डोंट नो। बिकॉज गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस मेरे हिसाब से नहीं चलते, ना ही आपके हिसाब से चलते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में या काफ़ी वीडियोस में ये बोला है, कब आप अपना प्रॉफिट रजिस्टर करना चाहते हैं, कब आप खरीदना चाहते हैं, वो सब आपका डिसीजन होता है। मैं तो सिर्फ आपको अपडेट्स देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो उसी हिसाब से मैं तो यही कहता हूँ, जो लोग खरीदने के लिए बैठे हैं मार्केट में, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती रहती है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है खरीदने की। बेचने वालों के लिए वो होता है, एक ग्रीडीनेस फैक्टर आ जाता है कि अगर उन्होंने सस्ते में खरीदा है और वो पता नहीं प्राइस कितना और नीचे जाएगा, तो उनको डिसाइड करना पड़ता है ये इस समय बेचना चाहिए कि नहीं। सो इट्स ऑल अप टू यू। फिर से आज आपके लिए एक अपडेट लेकर आया हूँ, जैसे 3 दिन पहले लेकर आया था। फिर से कोई वैक्सीन न्यूज़? नहीं नहीं नहीं, इस बार कोई वैक्सीन न्यूज़ नहीं है। इस बार फिर से कोई प्राइस फ्लक्चुएशन देखा गया है एंड आई थॉट आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। इस बार हम किसी और वेबसाइट पे नहीं शेयर करेंगे। इस बार हम अपनी वेबसाइट यानी कि indianbillionaire.com, यस मेरी वेबसाइट फाइनली लाइव हो चुकी है। इट्स स्टिल ऑन द कमिंग सून फेज, लेकिन आप चेक कर सकते हैं इसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ें डाली हैं। आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ डलने वाला है एंड ये आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो दिस इज़ माई वेबसाइट। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो indianbillionaire.com टाइप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ कमिंग सून लिखा है अभी, बट यू विल गेट अपडेट्स वेरी सून। सबसे पहले हमने गोल्ड का चार्ट, सिल्वर का चार्ट, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं और मेरा जो कंटेंट आपको पसंद है देन यू कैन क्लिक हियर और आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मेरे सोशल मीडिया, अबाउट द साइट एंड टेलीग्राम। तो यहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों के लिंक्स डाल दिए हैं। आप लोगों को मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे ज्वाइन करें। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, मोबाइल पे हो जहाँ पर भी हो, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सिर्फ ऊपर होम और कॉन्टैक्ट है, तो अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करके आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर नीचे ईमेल भी दे रखा है। मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। सो या प्लीज़ चेक इट आउट। तो स्टार्ट करते हैं चार्ट से। अब हम डायरेक्टली अपनी साइट से देख रहे हैं, सो दैट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग। तो ये देखो, आप ये ड्रॉप देख सकते हो, आज ही का ही है। गोल्ड $1800 कुछ पे ट्रेड कर रहा था एंड देन इट फेल डाउन टू अराउंड $1777। यस, दैट इज अराउंड लेट्स से $30 का ड्रॉप देखा गया है। 1772 तक जा चुके थे फ्यूचर्स। हम सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर भी आपका अराउंड $23 पर था एंड देन इट फेल डाउन अ बिट एंड उसके बाद फिर गया है। दोनों के लिए है, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए हमें ये चीज़ देखी गई है, थोड़े थोड़े इंटरवल पे ड्रॉप हुआ एंड सिल्वर वेंट टू अराउंड $22 एन आउंस। और ऐसे अगर हम डॉलर वाइज में कहें तो मे बी अराउंड 90 सेंट्स का ड्रॉप सिल्वर में देखा गया है। बट स्टिल सिल्वर का अराउंड ऐसे अगर 3% गया हो नीचे, तो गोल्ड का अराउंड 1% गया है। तो सिल्वर में ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। अब इसका मतलब है कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो भी बढ़ गया। कहते हैं वैसे कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो जब राइज करता है तो सिल्वर को खरीदना चाहिए, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर अगर दोनों गिरे हैं और रेशियो बढ़ गया, इसका मतलब यही है कि सिल्वर जो है आपका ज़्यादा तेजी से गिरा है एज कम्पेयर टू गोल्ड, 3% वर्सेज लेट्स से 1%। हेंस आपका रेशियो राइज कर गया। लेकिन यहाँ सवाल आ रहा होगा कि हम क्या खरीदें, गोल्ड खरीदें या सिल्वर खरीदें। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं कॉइन बाजार और लेट्स से अमेजोन की जो प्राइसिंग चल रही है प्रोडक्ट्स की, कि एग्जैक्टली कितने का पड़ रहा है आपको 1 किलो चांदी और 10 ग्राम गोल्ड। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये प्राइस ड्रॉप क्यों देखा गया है। ऐसा है एक्चुअली थर्सडे यानी कि कल था थैंक्सगिविंग डे। आई थिंक यूएस, कनाडा और बाकी सारी कंट्रीज में मनाया जाता है। उस समय कहते हैं मेजर सेलिंग हुई है, सेल ऑफ बहुत हुआ है। तो सेलिंग प्रेशर मेटल्स पे जो बढ़ गया, उसमें क्या हुआ है, आपका जो इक्विटी मार्केट है रैली कर रही थी। यूएस स्टॉक के जो इंडेक्सेस हैं उन्होंने रिकॉर्ड हाई टच कर लिया, और जो वैक्सीन का ऑप्टिमिज्म है वो तो साथ साथ चले जा रहा है। तो ये सब मिला मुलू के हर एक चीज़ आप देख रहे हो, हर एक चीज़ को एड अप करके यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर पॉइंट की वजह से भी फिर से आपके मेटल्स ड्रॉप कर गए। सो दैट इज अप टू यू कि आप उसे पॉजिटिवली ले रहे हैं या फिर आप नेगेटिवली ले रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपने कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट करे हुए हैं या फिर कितने करने का सोच रहे थे। हर सिचुएशन में अलग अलग होता है। अब उसके साथ एक और चीज़ मैंने पढ़ी, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स में ये लिखा था कि यूएस प्रेसिडेंसी में एक स्मूथ ट्रांजिशन होने वाला है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो अपनी गद्दी बड़े आराम से सौंप देंगे बिडेन साहब को।
तो ये तो काफ़ी शॉकिंग था। मैंने कहा वाओ! इतने ईज़िली बोल दिया ऐसे, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ये न्यूज़ पढ़ा था कि वो अपनी गद्दी देने को तैयार ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो आई वाज़ लाइक ये तो काफ़ी स सही लग रहा है। और ये जब मैंने इसका बारे में इसका ट्वीट पढ़ा तो फिर ऐसे पता चला। तो इन्होंने ये बोला है, बिडेन कैन ओनली एंटर द व्हाइट हाउस एज प्रेसिडेंट इफ ही कैन प्रूव दैट हिज रिडिकुलस 80 मिलियन वोट्स वर नॉट फ्रॉडुलेंटली और इलीगली ऑब्टेन्ड। When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia, and Milwaukee, massive voter fraud, he is not a big unsolvable problem. So this was the reality behind those tweets जो behind the news articles जो मैंने पढ़ा है ना, I was like okay, काफ़ी डिफरेंट तरीके से ये बोला गया है। इसका मतलब डायरेक्टली ये होता है कि जो इलेक्ट्रल कॉलेज जो वोट अपना फाइनल डिसीजन बताता है उस पर डिपेंड करेगा। उन्होंने छोड़ दिया कि अगर इलेक्ट्रल कॉलेज ने बोला कि बिडेन जीत गया तो बिडेन जीत गया एंड ही लीव व्हाइट हाउस आराम से। आई डोंट नो अगर वो ऐसे नहीं होता है फिर क्या होगा, बट यस दिस इज क्रिएटिंग अ बिट कंफ्यूजन इन द मार्केट एज वेल। जो लोग पैसा के सोच रहे हैं, ये क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिडेन का जो स्वभाव है वो ऐसा है कि वो लेट्स से चाइनीज या बाकी सारी जो मार्केट्स हैं उनके साथ कोई अलग तरीके से डील करेगा एज कंपेयर टू ट्रंप। ट्रंप का रवैया अलग है, बिडेन का रवैया अलग है। अब कैसे कौन किससे डील करता है, मार्केट कैसे स्विच करती है, कहाँ पर ट्रेड सेटलमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसे व्यू करते हैं कि अपने कंट्री को कैसे चलाना है। तो यहाँ पर एक एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है लेट्स से बिडेन के लिए। तो वो हम आगे देखेंगे मार्केट में कैसे है। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। ये इब्जा का प्राइसिंग है 27 नवंबर, आज का शाम को पीएम रेट विदाउट जीएसटी एंड मेकिंग चार्जेस। तो 999 फाइनेंस का गोल्ड 10 ग्राम का रेट इन्होंने पब्लिश किया था अराउंड 48,829। ये तब की बात है जब आपका गोल्ड था अराउंड लेट्स से डॉलर्स में 1805 से। सो नाउ इट्स लेट्स से एट 1785। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो इसका मतलब है हम इसे रुपीज में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम चलो 800 रुपये तो पक्का गया है। इट कुड बी 800, तो 48,000 के रेंज में आ सकता है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर 999 फाइनेंस का 1 किलो का प्राइस था 60,069 डॉलर के टर्म्स में। ये था अराउंड 23.2। अब सिल्वर को अगर हम अब देखें तो इट्स लेट्स से 60-80 सेंट्स भी अगर अभी के हिसाब से हम सोचें तो सिल्वर में भी ज़्यादा डिफरेंस है, मे बी अराउंड 58,500 प्लस, 58,500 प्लस। एंड गोल्ड कैन बी 47,500 प्लस एज वेल। इतना अपने दिमाग में रख सकते हो। आगे आने वाले दिनों में ये कितना शिफ्ट करेगा वो तो हम ही देख पाएंगे। एक्चुअली कल सैटरडे संडे है, यानी कि हमारी स्टॉक मार्केट्स बंद है। मंडे को गुरु नानक जयंती है, तो फिर आपकी मार्केट्स बंद हैं। तो 3 दिन तक तो पूरा साइलेंट रहेगा, एटलीस्ट शायद ऑनलाइन। बाकी देखना पड़ेगा क्योंकि इब्जा तो कुछ पब्लिश करने नहीं वाला है। अब हमें सीधा ट्यूसडे को पता चलेगा, तो ट्यूसडे का वेट तो काफ़ी दिन है। तो इसका मतलब है मार्केट्स में क्या होगा, क्या मार्केट्स में प्राइस चेंज होंगे? आई थिंक यू हैव टू चेक। आपको पता करना पड़ेगा कि आपका लोकल जो ज्वेलर है या फिर जो भी ज्वेलर है वो इस पे शिफ्ट करेंगे, प्राइस चेंज करेंगे, या फिर फ्राइडे का क्लोजिंग रेट के हिसाब से अपने अपने सराफा बाजार के हिसाब से चलाएंगे। एनीवेज हम इस प्राइस को अगर दिमाग में रखते हैं, लेट्स अज्यूम 48,500 गोल्ड एंड लेट्स अज्यूम 58,000 या 59,000 सिल्वर। इसको अज्यूम करते करते हम एक बार कॉइन बाजार और अमेजोन की जो लिस्टिंग्स है उस पर एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने का आपको क्या पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद 10 ग्राम गोल्ड। तो 10 ग्राम गोल्ड ये आई थिंक अराउंड 15 मिनट पहले रिफ्रेश किया था। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन अगर कुछ डिफरेंस आता है। ओके यस देयर इज अ डिफरेंस। तो यहाँ पर 10 ग्राम गोल्ड से शुरू करेंगे। अगर आप 995 फाइनेंस का कुछ लेने जाओगे तो आपको कॉइन बाजार पे अराउंड 51,000 रुपीज़ का पड़ेगा। अगर आप 999 पे जाते हो, आई थिंक दिस इज 999, तो 51,217। तो ये आपके पास एक मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए। आप इस पे आप अपने प्राइस चेक कर सकते हो। इज इट योर बाइंग मूड और नो मूड कुछ भी। अब 1 किलो सिल्वर की बात कर लेते हैं। 1 किलो सिल्वर जो है इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं बिकॉज ये अपडेट कर रहे हैं शायद। ओके 67,753 रुपीज़ का आपको कम से कम 1 किलो सिल्वर बार पड़ेगा। ये पूछने का शायद आपको फ़ायदा ना हो कि अभी ले या नहीं ले, क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया है। दैट्स अप टू यू। सो 67,000 से आपकी सिल्वर स्टार्ट होता है। अगर आपको किंग बुलियन के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, RSBL है, NM है, MMTC पैम, हर एक का यहाँ लिस्टिंग्स है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है। अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं हम अमेजोन पे। तो अमेजोन पे ये कुछ लिस्टिंग्स हैं, इसमें से मैंने सबसे लोएस्ट जो प्राइस वाला है 22 कैरेट का 916 फाइनेंस
मालाबार का, वो आपको 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन पड़ेगा अराउंड 49,179 का। फिर अगर आपको 24 कैरेट में चाहिए तो आपको ये WHP ज्वेलर्स का 52,918 का पड़ेगा। अब आपको इन कंपनीज के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आपके BRPL और मालाबार का 24 कैरेट भी अवेलेबल है। BRPL अगर आप 20 mg मिनिमम वेट टॉलरेंस का कुछ लेना चाहोगे तो इट विल बी अराउंड 53,390। तो अगर हम इस BRPL वाले को कंपेयर करते हैं, लेट्स से इससे RSBL का 50 mg है बट स्टिल विल टेक इट, तो 51,217 वर्सेस 53,390। तो येस, इट इज़ मच चीपर ऑन कॉइन बाजार एट दिस मोमेंट, बट कीप चेकिंग। एक बार हम सिल्वर की भी बात कर लेते हैं, तो सिल्वर सब 2 ही या 3 ही मुश्किल से थे 1 किलो के ऑन अमेजोन। उसमें से एक तो MMTC पैम्प का है जो 72,690 का है। ये जो सेम प्रोडक्ट है आई सॉ कि कॉइन बाजार पे 70,845 का था। सो यस, देयर इज अ डिफरेंस। और एक आपका BRPL का सिल्वर ऑप्शन है जो कि है 66,455, बट इसका प्राइस इतना सस्ता मे बी इसलिए करा होगा क्योंकि ये डिलीवरेबल है ही नहीं। तो दूसरे सेलर से है, डू चेक कि ये बैंगलोर रिफाइनरी है कि नहीं, एंड इट वाज अराउंड 66.455। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑनलाइन प्राइस क्या होता है, फ्लक्चुएट कम करता है। जब प्राइस नीचे जाता है तो फ्लक्चुएट कम करता है वेबसाइट्स पर, ई कॉम साइट्स पे। तो कॉइन बाजार पे थोड़ा दिख रहा है मुझे, थोड़ा जल्दी चेंज हो रहा है। अभी देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में अगर और प्राइस नीचे जाता है तो कितना हमें डिफरेंस दिखता है। यू कैन नोट डाउन द प्रोडक्ट्स एंड सिंपली आप उसमें से आप खरीद सकते हो। तो यस, दिस वाज अ वीडियो शोइंग कि हाँ ऑनलाइन क्या प्राइसिंग है। अगर आप ये सेम चीज़ ऑफलाइन लेने चाहोगे, अगर आपको ऐसा कोई थॉट होगा तो आप उसके बारे में सोच सकते हो, एंड देन यू कैन बाय इट अकॉर्डिंगली। अगर आपको वहाँ सस्ता मिल रहा है ऑफलाइन देन व्हाई नॉट, राइट। अगर ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा है देन व्हाई नॉट। सो इट्स ऑल अप टू यू, यू कैन मेक योर डिसीजन। ये हो गया कि अगर आपने ऑनलाइन खरीद लिया और आपने कैंसिल कर दिया फ्रॉम लेट्स से अमेजोन, आपको टाइम मिल जाएगा। आपने ऑफलाइन एक बार ज्वेलर से खरीद दिया, आपने उसी समय डिलीवरी ले ली एक तरीके से, देन यू कैन नॉट रिटर्न योर प्रोडक्ट या फिर यू कैन नॉट कैंसिल इट। सो येस, दैट इज कमिटमेंट बेसिस पे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। ये अपडेट में आपको कुछ ना कुछ समझने का मौका मिल गया होगा। अगर समझने का मौका मिल गया देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और उसके राइट में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना। वीडियो देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एक थम्स अप बहुत मोटिवेट करता है। कमेंट करना अपने थॉट्स की इस राइजिंग ट्रेंड पे अभी भी आप वेट कर रहे हैं या फिर अभी आपने खरीदना चालू कर दिया है। अभी मैं तो कुछ सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। डिजिटल गोल्ड पे मेरा थोड़ा ध्यान है, तो आई एम चेकिंग दैट फॉर कैलकुलेशन बेस पे कर रहा हूँ मैं। बट स्टिल आप लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पर, डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग, एंड इन द एंड प्लीज वीडियो को शेयर भी कर देना। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।